वेलकम टू विकास शुक्ला एकेडमी। विकास शुक्ला एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप लोगों ने जैसे देखा होगा अभी आरक्षक जो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक की भर्तियां निकली हुई हैं, उसका जो नोटिफिकेशन है या रूल बुक जारी हो चुकी है। इसको देखते हुए हमने अभी देखा कि इसमें 4000 पद के समथिंग भर्तियां आई हुई हैं, जिसमें जनरल ड्यूटी और उसके साथ जो रेडियो कांस्टेबल हैं उनकी भी भर्तियां निकाली हुई हैं। तो अगर इस जो भी ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, इसी पे आधारित रहने वाला है कि जो भी गलतियां या फिर हमें अब करना क्या है, इसके लिए एक रणनीति में बताने आया हूं। और जिनको कुछ लोगों को जहां डाउट्स रहता है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो अंत तक बिल्कुल बने रहें। वो सारी चीजें मैं बुक्स के साथ आपको बताऊंगा, कहां से कितना क्या करना है। बिल्कुल इस परीक्षा का मुझे 5 से 6 वर्ष का पढ़ाने का इसमें अनुभव है। और आप लोगों ने, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी पन्ना पुलिस या बात करें रतलाम या विभिन्न जगह खंडवा, एक उमरिया, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2017 की भर्ती में चयनित हुए थे मेरी अकेडमी से। तो वो आप लोग अभी भी उनसे अगर मैं मिलवाऊंगा, जब आएंगे तो कभी ना कभी जरूर मिलवाऊंगा। तो एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी इसको क्वालिफाई किया हुआ है, नहीं गया था वो बात एक अलग है, बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मैं यहाँ आपको जरूर बताऊंगा कि कितना क्या करना है। मैं एमपीपीएससी मेंस भी दे रहा हूँ इसी बार, तो बिल्कुल मैं यहाँ भी एग्जाम देता रहा हूँ, यहाँ का भी मुझे पढ़ने और पढ़ाने दोनों का अनुभव है और वहां का भी। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं पुलिस आरक्षक भर्ती पर, तो हम सीधे अपने मुद्दे पर बात करते हैं जैसा सटीक मैंने हमेशा किया है। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में इसी तरीके से इसकी रणनीति और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है एमपीजी के, आप उसके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। मैं सीधे कंटेंट में बात करता हूँ और सीधी मैंने अभी तक की है और उसको ही आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला ही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है मैंने क्या कि पोस्ट कितनी आई है, तो सभी को पता है कि 4000 पद मध्य प्रदेश पुलिस के निकले हुए हैं अभी, एमपी पुलिस। और उसमें भी जो जनरल ड्यूटी है ना, जनरल ड्यूटी के कितने हैं, तो 3862 पद यहाँ पर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के आरक्षक के निकले हुए हैं। इसके साथ हम देखें तो ये रेडियो, आपको रेडियो दिख रहा है, रेडियो कांस्टेबल भी निकला हुआ है। 138 138 जगह किसकी है, रेडियो कांस्टेबल की है। अब इसकी अहर्ताएं अगर हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता क्या है हमारी पुलिस की, पुलिस कांस्टेबल की, तो ये 10वीं या फिर 12वीं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण पर होना चाहिए। क्लियर है, 10वीं या फिर 12वीं। और अगर हम बात करें रेडियो कांस्टेबल की, तो यहाँ पर एक कोई टेक्निकल किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त या तो हमारा बात करें हम AICTE होता है जो RGTU, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इन सब से एफिलिएटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इन सब में वो कहीं ना कहीं कोई डिग्री डिप्लोमा किए हुए होना चाहिए अगर वो भरना चाहता है हमारा रेडियो कांस्टेबल को। बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये, हालांकि पोस्ट कम है इसकी, लगभग इतनी ही पोस्ट हर बार आती है, तो बहुत बढ़िया ये भी जॉब है। आगे चले हम, तो शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई। अब मैं बात करता हूँ आयु सीमा। बहुत सारे लोगों को आयु सीमा में कंफ्यूजन था, तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना देता हूँ, उसमें ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो आयु सीमा आपको दिख रहा है, आयु सीमा मिनिमम मिनिमम कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, ये लिखा हुआ है 18 वर्ष। तो एज कितनी होनी चाहिए इसमें, 18 वर्ष। अगर हम अधिकतम आयु की बात करें, अधिकतम आयु कितनी, अधिकतम आयु 33 वर्ष। यहाँ पे क्या है, 28+5, 28+5, ठीक है, 28 वर्ष होती है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होते हैं उनको 5 वर्ष की यहाँ पर और छूट दी जाती है। सीधी सी बात करें हम, 33 वर्ष। अगर हम फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था मुझे कि सर फीमेल कैंडिडेट की ईयर या एज क्या है मध्य प्रदेश पुलिस में, तो 38 ईयर लिखा है। जो हमारे पुरुष कैंडिडेट है उनसे भी 5 वर्ष अधिक, 33 और 5 38। क्लियर, आगे चलो। चौथे पॉइंट को हम देखें तो शारीरिक मापदंड, यहाँ भी बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के कि शारीरिक मापदंड के बारे में उनको नहीं पता है। तो जो मेल कैंडिडेट सीना, सीना कितना बिना फुलाए हुए 81,
और ये हमारा फुलाकर 86 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, या लंबाई सॉरी है ना, ऊंचाई लंबाई एक ही बात है, ऊंचाई होनी चाहिए 160 100 सॉरी 60 नहीं 168, क्या 168 सेंटीमीटर, 168 लिखा हुआ है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 155 11155 कितना 155 सेंटीमीटर 155, ठीक है 155। इसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 4 पॉइंटों पे हम देख चुके हैं, पोस्ट आपको पता है मैंने, शैक्षणिक योग्यता, आयु और यहाँ शारीरिक मापतौल। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट ने बहुत सारे मैसेज किए थे कि सर फीमेल कैंडिडेट को ऊंचाई कितनी, तो 155 155 सेंटीमीटर जो अभी की रूल बुक में मैंने देखा है। आगे चले हम, तो ये देखिए 5वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 800 मीटर की यहाँ दौड़ होगी। तो ये पहला फेज जब क्रॉस हो जाएगा अपना, तो सेकंड फेज की बात है कि 800 मीटर की दौड़ होगी, मतलब 1 किलोमीटर में 200 मीटर कम, सबको पता होगा है ना। तो ये तो ठीक है, ऐसे ही बोला हूं, हाँ 800 मीटर की दौड़ होती है यहाँ पे, और वो 2 मिनट 45 सेकंड में मेल कैंडिडेट को दौड़नी होती है, इसके अंदर पूरी करनी होती है 800 मीटर की दौड़। इसके बाद अगर हम देखें 800 मीटर फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ 800 ही मीटर दौड़ना है, लेकिन वहां पर समय अवधि के लिए बढ़ा दी गई है। तो आप देखें ये क्या है, 4 मिनट 00 सेकंड फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट दौड़ने के लिए दिए जाएंगे 800 मीटर कवर करने के लिए। क्लियर है, आगे देखो, आगे अगर हम बात करें तो ये गोला, जब गोला फेंक की बारी आएगी तो मेल कैंडिडेट यहां लिख देता हूं, वहां थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो 7.25 किलो के आसपास, ठीक है 7 किलो 260 ग्राम का गोला रहेगा, और उसको 19 फीट तक फेंकना होगा। कितना, 19 फीट, आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे 19 फीट मेल कैंडिडेट, ये लिखा हुआ है। और अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए गोला बात करें तो वो 4 किलो का गोला रहेगा, ये लिखा है नीचे, और वो 15 फीट फेंकना पड़ता है फीमेल कैंडिडेट्स को, और उसको 7.25 किलो के आसपास, 7 किलो 260 ग्राम, और हम अगर किलोग्राम लिख दिया शायद यहाँ पे, हाँ पॉइंट लगा है तो किलोग्राम सही है ना, 7.260 किलोग्राम। और यहाँ अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट को, तो गोला 4 किलो का रहेगा, और 15 फीट यहाँ फेंकना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट को। क्लियर है। लंबी कूद, लंबी कूद अगर हम बात करें तो लंबी कूद जो मेल कैंडिडेट है उनको 13 फीट, कितनी 13 फीट, यहां लिख देता हूं दिख नहीं रहा होगा, 13 फीट मेल कैंडिडेट को। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनको फेंकना है वो 10 वो सॉरी लंबी कूद उनको कूदनी है 10 फीट, कितनी 10 फीट, ये मेल है और ये फीमेल है। क्लियर है, लंबी कूद, गोला फेंक और रनिंग। रनिंग आपको मैंने क्लियर बताया, इनमें कंफ्यूजन होता है लोगों को कितना, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, 800 मीटर की दौड़ दौड़नी है 2 मिनट 45 सेकंड में मेल कैंडिडेट को, और 800 मीटर की दौड़ यहां पर ट्रैक बराबर है, बट समय बढ़ा दिया गया है 4 मिनट 00 सेकंड फीमेल कैंडिडेट। अगर हम गोले की बात करें तो 7 किलो 260 ग्राम रहेगा हमारा क्या, गोला, और उसको फेंकना है मेल कैंडिडेट को 19 फीट। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो उस गोले को जो 4 किलो का गोला रहेगा उसको फेंकना है इनको 15 फीट। लंबी कूद, तो लंबी कूद मैंने बताया कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनको उनको 10 फीट, और जो मेल कैंडिडेट है उनको 13 फीट या 13 फीट कूदना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस तरफ दाएं तरफ लिखा हुआ है कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि, तो ये सबको पता होगी 31/12/2020 हो रही है, अंतिम तिथि 14/1/2021 मकर संक्रांति के दिन। अभी भर लेना, जिसको भी भरना हो स्टार्ट हो जाएगा जब से। तो ये सारी चीजें जो पंजीयन, रोजगार पंजीयन जिसका नहीं है वो रोजगार पंजीयन को रिन्यू कराए, इन सब की जरूरत वहां पड़ने वाली है। अपना एक फोटो खिंचा के रख लीजिए, इस तरीके से जो भी अपने आईडी वाईडी है ये सब सारी रख लीजिए, तो वहां पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। रोजगार पंजीयन में हो सकता है आपको दिक्कत आए, इसलिए पहले से बना के रखो रोजगार पंजीयन। अगर हम बात करें जीडी के लिए जनरल ड्यूटी वाला जो प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न संख्या 100 होगी और समय 2 घंटे का होगा, आप सभी को पता है। अगर कोई रेडियो दे रहा है तो उसको ये पेपर तो एक देना ही होगा, इसके साथ एक टेक्निकल तकनीकी पेपर भी देना होगा, तो उसके लिए भी 100 प्रश्न उसमें रहेंगे। क्लियर है, चले हम आगे, तो चलिए आगे चलते हैं।
तो ये आपने जनरल बात की हमने कि आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि कितनी लंबी कूद, कितना टाइम, ये सारी चीजें मैंने वहां आपको बताई। अब यहाँ अगर अब हम देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम एग्जाम का आपको सामने दिख रहा है, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान कितने अंकों का होगा? 40 अंकों का होगा। ठीक है, तार्किक ज्ञान वही रीजनिंग होती है, ये है ना, रीजनिंग होती है। बौद्धिक क्षमता, तो इसमें बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि को भी शामिल किया गया है, जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, निष्कर्ष कथन, ये सारी चीजें। और यहाँ हम देखें तो 30 अंक का ये भी लिखा हुआ है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसमें विज्ञान एवं सरल अंक गणित, तो इसको भी तोड़ा दिया है मैंने। 30 अंकों का लिखा हुआ है आपको। तो इस तरीके से 100 अंक हो जाएंगे, 40 30 60, 40 30 70 और 30 100। इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो 20 की यहाँ पे गणित 100 की है और 10 की विज्ञान। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे टोटल करेंगे तो हम 100 हो रहा है, 40 30 70 30 100। क्लियर है? आगे चलो। सिलेबस, आप देखिए सिलेबस को भी मैं एक दिन पूरा का पूरा डिस्क्राइब करूंगा, एक एक पॉइंट को, और एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। आज हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो आपके दिमाग में सबसे पहले प्रश्न आ रहे होंगे रूल बुक के आते ही, उनके जवाब देने आपके सामने आया हूं। तो अभी देखो सिलेबस क्या है इसका। सबसे पहले हमें सिलेबस को पता करना है कि आना क्या क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है, चाहे मैं पीएससी यहाँ मेंस लिखवा रहा हूँ तब भी मैं वही बात करता हूँ, और अभी कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, आरक्षक की बात कर रहा हूँ तब भी वही बात कर रहा हूँ। क्या? सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप पहले सिलेबस पता करो। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा, अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल कट ऑफ दिमाग में रखो, 80 प्लस के इधर तो लाना ही नहीं है, इसलिए सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर। ठीक है, उसके साथ जो दूसरी चीज मैंने सबसे पहले बात करता हूं तो पुराने पेपर। आप पुराने पेपरों को उठाइए, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा आना क्या क्या है। अगर मैं ऐसे बता भी दूं तब भी आपको समझ आ जाएगा, बट अगर आप वो पेपर देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने 20 या 30 पेपर अपने टेलीग्राम चैनल, ये जो लिखा हुआ है आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, एमपीजी के वाय विकास सर, इस पर शेयर कर चुका हूं मैं। तो आप इसको जरूर सर्च करें। टेलीग्राम अगर ऐप आप यूज नहीं करते हैं तो उसको आप इंस्टॉल करें, उसके बाद एमपीजी के एक साथ लिखें, वाय विकास सर, इस तरीके से सर्च करें, वहां मैं मिल जाऊंगा। सारे के सारे मेरे नोट्स जो एमपीजीके के से संबंधित हैं, आप मेरा कंटेंट जाकर एक बार जरूर देखें, अगर अभी तक आपने मेरा कंटेंट नहीं देखा है। सारी पीडीएफ मुफ्त पड़ी हुई है। और हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल विकास शुक्ला एकेडमी, इसको जरूर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये मेरा यहाँ नंबर दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बात की, सिलेबस और पुराने पेपर सबसे पहले आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आगे की बात होगी। क्लियर है? चलो, अब मैं पहले बुक्स की बात और कर देता हूं, फिर ये जो प्रश्न है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करंट अफेयर कहां से करें, तैयारी कहां से प्रारंभ करें, इन पे मैं बात करने वाला हूं। बुक्स की बात करें सबसे पहले, तो आपको जैसे दिख रहा है कि मेन जो सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं वो हमारा अंकगणित रहेगा, अंकगणित के साथ साइंस रहेगी, साइंस के साथ हमारा सामान्य ज्ञान रहेगा, और जो तार्किक बोधगम्यता है, या हम बात करें रीजनिंग, वो तो यहाँ पे उनको ऐड किया गया है इस सिलेबस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तार्किक ज्ञान के लिए आपको पता होगा, तार्किक अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं इसको पढ़ा है रीजनिंग को, तो आप एक अरिहंत की जाकर के बुक ले लीजिए, मार्केट में इजिली अवेलेबल है अरिहंत की। ठीक है, और भी अगर आपके पास कोई और है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बात करें, लूसेंट सबके पास होगी। अब लूसेंट, लोग बोलते हैं अब लूसेंट से पेपर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ चीजें तो जरूर आ रही है ना लूसेंट से। आप लूसेंट सबसे पहले आपको एक काम करना है, विविध, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर हम बात करें लूसेंट का, विविध का एक एक शब्द याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल। दूसरा स्पोर्ट, उसमें से स्पोर्ट का भी एक एक शब्द याद होना चाहिए आपको। क्या स्पोर्ट नहीं आता है उसमें से? बताइए। आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, अभी आ जाएगा कि कितने स्वर्ण पदक हॉकी में इंडिया ने कब कब जीते, तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन ये दी गई है। तो आप स्पोर्ट देखें, उसका विविध देखें सबसे पीछे जाके लूसेंट में। क्लियर है? और अगर हम बात करें एमपीजीके, तो आप एमपीजीके को मेरे नोट्स जाकर के आप टेलीग्राम पे देखें, मैंने एमपीजीके वाय विकास सर इस पर डाले हुए हैं, और मैं वीडियो भी जो इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्नों का या फिर हमारे लेक्चर का भूल नहीं पाओगे सीरीज है, उसको मैं कंटिन्यू चलाऊंगा। मेरा खुद का एमपीपीएससी का मेंस है, उसको भी मैं साथ में लेके चलूंगा, तो आप लोग
पूरा समर्थन करें, उसको रिस्क पे रख के मैं ये सब कर रहा हूं, तो आप समर्थन जरूर करें। तो मैं बता रहा हूँ एमपीजीके की आप बिल्कुल, और इसके साथ मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, एक पतली वाली पुणेकर आती है, आप उसको जरूर रखें अपने पास। पतली वाली पुणेकर आती है, उसको आप उसको 10-15 बार पढ़िए उसके बाद, और मेरे नोट्स जाकर के एक बार जरूर देखें, मोस्ट अपडेटेड और एकदम कंटेंट पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वो नोट्स हैं, तो जरूर जाएं। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं बुक्स की, तो मैंने बोला क्या, एक आप पुणेकर ले सकते हैं एमपीजीके के लिए, लूसेंट का आपको बिल्कुल पढ़ना है, विविध पढ़ना है, पीछे का स्पोर्ट पढ़ना है जाकर के। ठीक है, तो उससे आपको काफी कुछ चीजें वहां हेल्प करेंगी, सीधे प्रश्न आ जाते हैं, वन लाइनर वहां आपको बन जाएगा अगर आपने वो सब किया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें तो आप साइंस की बात करें, तो साइंस के लिए क्या करना है अपने को, साइंस के लिए एमपीजीके की पुणेकर मैंने बताई, जब पुणेकर हो जाए तब मैं फिर से आऊंगा, अभी एक बार मैं बता दूंगा, लेकिन 10 से 15 बार पुणेकर हो या महावीर, कोई भी एक पतली आती उसको पढ़ना है अपने को 15 बार, कम से कम 15 बार। ठीक है, एमपीजीके हो गया। इसके बाद रीजनिंग भी मैंने बता दिया कि अरिहंत की आप ले सकते हो। ठीक है, वो भी आपको पता चल गया। अब मैथ के लिए तो आपको क्या करना है कि जो अंक गणित है उसकी साइंस बता रहा हूं, बट अंक गणित का पहले सुन लीजिए। अंक गणित के लिए आपको ऐसी कोई भी मोटी बुक लेके नहीं आना है जिससे आपका मन उबे। मैं ये किसी बुक की ना बुराई कर रहा हूँ ना किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, आपने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आप कोई ऐसी बुक लेके आइए पतली सी, जो बेसिक उसमें जानकारी हो, और टॉपिक्स को आपको ऐसे करना है कि जो वाकई में पुराना पेपर उठाओ और टॉपिक्स देखो किससे प्रश्न आते हैं पुलिस में। अब ऐसा मत करना कि पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं और राकेश यादव, या फिर मैं किसी का पर्टिकुलर एक नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो बुक्स एसएससी के लिए ज्यादा अच्छी हैं और ज्यादा उसमें एसएससी के टॉपिक कवर हैं। हमें उस मुद्दे पे बात करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है, कम समय में सटीक तैयारी की बात करनी है। इसलिए आप कोई ऐसी पतली, कोई भी एक बुक ऐसी पतली लेके आइए जिसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएं, तो आप और ज्यादा मत परेशान होइए, एक ही बुक से पढ़िए। बार बार बोल रहा हूँ, 2-4 बुकें बिल्कुल नहीं, हर सब्जेक्ट की एक सेलेक्ट करो और उसको पढ़ो, उस एक बुक को 10 बार, ना कि 10 बुक को एक बार। क्या बोला मैंने, एक बुक 10 बार, 10 बुक एक एक बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने को एक बुक में सब मिल जाएगा, अगर हम एक बुक को ही 10 बार पढ़ेंगे तो चीजें हमें रट जाएंगी, हमें पता चल जाएगा इस पेज में नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हमें एक ही बुक को पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास कोई और बुक है चलेगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, गणित के लिए आप केडी कैंपस की ले सकते हैं, उसमें लगभग टॉपिक कवर हैं, या हम बात करें एक सुमित्रा नाम से आती है, अगर बेसिक आपको पढ़ना है तो उसको भी आप ले सकते हैं, सुमित्रा नाम से आती है गणित की। बिल्कुल यादव आती है, एसडी यादव भी आती है, लेकिन वो भी आप ले सकते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं जो लोग, उनको क्या होता है, भारी भरकम बुकें देख के उनका मन उबता है, तो आप ऐसी बुक लाइए जिसमें 20-25-30 क्वेश्चन हो और उसमें लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो, ऐसी बुक से स्टार्ट कीजिए, बेसिक अगर आपको पढ़ना है और आपसे बनती है तो कोई बात ही नहीं है। विज्ञान, अब मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, मैंने एमपीजीके की कर ली यहाँ पर बात, मैंने सामान्य जो हमारी गणित है, या फिर हम रीजनिंग की बात करें, या फिर हमने सामान्य ज्ञान था उसकी बात की। अब हम बात करते हैं विज्ञान, तो विज्ञान के लिए आपको क्या करना है कि आप जाइए और दृष्टि की, या फिर ज्ञानचंद यादव आती है साइंस, अगर आपको कंसेप्ट पढ़ना है पहले उसका, या फिर घटना चक्र की भी आती है एक, उसमें पहले उसका कंसेप्ट दिया होता है, बाद में उसके ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। कौन सी, या तो मैंने बोला दृष्टि द विजन आती है विज्ञान के लिए, या फिर आती है ज्ञानचंद यादव, क्लियर, विज्ञान। और आपके पास स्पीड है, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, उससे प्रश्न आपको उतने नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर क्लियर, देख लेना आप जाके पेपर, पूरी एनालिसिस है मेरी, सब कुछ, तो आप इन सबको देख सकते हो। बाकी और अगर हम बात करें तो आप इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए सारे के सारे एग्जाम्स के, अभी तक जितने आए हैं आपको महावीर या पुणेकर किसी का भी एक ले लीजिए, किसी का मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, आप लेके आइए और पुराने पेपर उठाइए, उसमें से ना साइंस के लीजिए, साइंस चाहिए तो ओल्ड पेपर की बुक आती है महावीर की, उसको ले आइए, और कभी भी टिक मत मार के बैठिए पूरी बुक में, हमेशा आप हाथ रखिए ऑप्शन के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और सोचिए कि क्या मैंने जो सोचा है वो सही है या फिर गलत है, तो आप उन सब चीजों को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। तो अब अगर हम देखें तो ये तो मैंने बुक्स की बात कर ली, अब अगर आगे चलते हैं हम, तो सबसे पहले तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें।
पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने कि तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें, तो आपको तैयारी प्रारंभ जो करनी है वो पहला ही क्वेश्चन है ये। तो वो सबसे पहले ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको पहले से बनता ना हो, ठीक है, और एक ही सब्जेक्ट में नहीं, 2 से 3 सब्जेक्ट अपने को लेके चलना है एक साथ। तो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। सबसे पहले एमपीजीक्यू को उठाइए, अगर आपको एमपी का एग्जाम देना है तो एमपीजी के पहले आना चाहिए, ध्यान रखना, बार बार बोलता हूं, एमपीजी के सबसे पहले उठाओ, पुणेकर को उठाओ या महावीर को उठाओ, 10 से 15 बार उसको पढ़ो, फिर उसके बाद भी एडवांस बुकें बताऊंगा मैं, लेकिन पहले इनिशियल लेवल पे इतना करके रखो, एक एक शब्द याद होना चाहिए, ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूं 15 बार एक बुक। आगे बात करें हम, तो आप एमपीजी के और इसको मैथ को लेके बढ़ सकते हैं आगे सबसे पहले, फिर साइंस को, और साइंस को भी लेके चलना ही है अपने को, ठीक है। करंट अफेयर कैसे करें उसके साथ ये भी प्रश्न मैंने जोड़ा हुआ है। करंट अफेयर के लिए आप ये एक काम कर सकते हैं, जो पूरी सबसे सब पुरानी की पुरानी जो घटना चक्र अभी तक हर महीने की हुई वो है आपके पास, अच्छी बात है, नहीं है अभी दिसंबर माह की घटना चक्र आई होगी, यादें नाम से आती है वो, उसको लेके आओ, उस घटना चक्र को 10 बार पढ़ो, एक एक उसका याद होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर निर्माण आईएएस का भी आता है करंट अफेयर, तो आप निर्माण आईएएस का करंट अफेयर जरूर खरीद लीजिए, अच्छा आता है उसका, क्लियर। करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं, मध्य प्रदेश का स्पेशल दिया रहता है घटना चक्र में, आप जाके देख लेना, हर मंथ में भी दिया रहता, और अभी जो दिसंबर में आई है यादें, उसको आप करिए, जरूर करिए, वहां से प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रश्न, कितने घंटे पढ़ें, तो घंटे आप बिल्कुल डिसाइड मत कीजिए, आप दिन का टारगेट फिक्स कीजिए, मुझे इतना खत्म करना है, उस पर काम करें, वो ज्यादा बेटर है कि घंटे गिनते रहें आप बैठ के कि 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, इससे सिर्फ तसल्ली होगी, कंटेंट तैयार नहीं होगा, ध्यान रखना, हमेशा मैंने यही बोला है, घंटे पे मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ किस पे जाओ कि हमें इतना आज का टारगेट पूरा करना है, बस उस टारगेट को पूरा करो, बस, इसके अलावा घंटे मत गिनो। पेपर कब होगा, पेपर अभी नहीं होने वाला है, अभी और डेट आगे जाएगी, तो पेपर के बारे में टेंशन मत लो, 2 से 3 महीने तो आप समझ लो कि नहीं होने वाला है, क्लियर, इतने में अच्छी खासी तैयारी आपकी की जा सकती है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ये आपके ऊपर है, कोचिंग ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग के ही दम पर निकालो, लोग अपनी दम पर भी बने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोचिंग सिर्फ एक आपको मार्गदर्शन देगी, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं या फिर आप वो सिलेबस और पुराने पेपरों को समझ चुके हैं, 1 हफ्ते बैठो, पुराने पेपर और सिलेबस लगाओ, ठीक है, तो आपको कहीं कोई कोचिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए, पेपर पुराने पेपर बता देंगे कितना पढ़ना है। आगे चलें, चलिए, इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। कितने सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलें, तो मैंने बताया 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो, ठीक है, 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो, जो सबसे टफ है वो सबसे पहले। आगे चलते हैं, रिवीजन का सही तरीका, तो रिवीजन का सही तरीका मैंने एमपीपीएससी मेंस का भी अभी लिया था लेक्चर, उसमें भी मैंने बताया था, यहां भी मैं बता रहा हूं, रिवीजन का सही तरीका होता है कि जो हमने आज पढ़ाया उसको ही हम आज ही रिवाइज करें, अगर हमने सोचा स्टार्टिंग से आखिरी तक जाएंगे हम, फिर रिवाइज करेंगे, या हम हफ्ते में एक बार रिवाइज करेंगे, 15 दिन में एक बार रिवाइज करेंगे, नहीं काम का है, क्यों नहीं है उसका रीजन, आपने आज पढ़ा, आपको रिवीजन अगर आज ही होता है तब 90% चीजें याद रहती है, वही चीजें अगर 1 महीने बाद आप रिवाइज करोगे, या 15 दिन बाद रिवाइज करोगे, या 1 वीक बाद रिवाइज करोगे, तो आधे से ज्यादा चीजें आप भूल चुके होंगे, और जब भूल चुके हैं तो किसको याद करोगे, जब भूल ही चुके हो तो क्या याद करोगे, क्या रिवीजन करोगे, इसलिए आज पढ़ा कम पढ़ो, हर 3 से 4 पेज बाद फिर रिवीजन, फिर 3-4 पेज बाद फिर रिवीजन, और बुक सिर्फ और सिर्फ एक ही, बहुत सारी मटेरियल ना, बहुत सारी बुक बिल्कुल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी बुक अच्छी है, क्लियर। चलें आगे, चलो आगे, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, आपके पास पैसा है, खूब जाइए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मत कीजिए, करिए, बिल्कुल करिए, बट क्या आपके पास सारे के सारे व्यापम के पुराने पेपर पड़े हुए हैं, और हमारे ये कांस्टेबल के भी 30-40 पेपर पड़े हुए हैं, रोज एक लगाओगे तब भी महीने में 1 महीने में खत्म होंगे वो, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के पीछे क्यों भाग रहे हो, वो पुराने पेपर से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा ना, कोई टेस्ट सीरीज दे पाएगा, अरे वो खुद ऑलरेडी आए हैं एग्जाम में, उनको पता है मैं आ रहा हूं, तो उनको देखो, उन प्रश्नों को देखो, आप क्यों किसी टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हो, मत परेशान हो टेस्ट सीरीज के पीछे, वही बोल रहा हूं, क्या जो ऑलरेडी आ चुका है जो पेपर वो सही बताएगा कि क्या आना है, या कैसा रहा है अब तक का ट्रेंड, या वो बता देंगे, या जिन्होंने टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको वो लेना है आप ले सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार,
बट मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे जाएं, MPGKY विकास सर, उस पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, वो जो पुराने ओल्ड पेपर हुए हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो आगे हम बात करें 8वां प्रश्न, सबसे आखिरी प्रश्न, क्या तैयारी के साथ अभी से दौड़ना प्रारंभ कर दें? बिल्कुल, आप थोड़ा थोड़ा रनिंग अभी से स्टार्ट कर दें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उससे क्या होगा, आप को एक दिमाग में ये रहेगा कि हाँ हम कंटिन्यू दौड़ भी रहे हैं, और एक आप रनिंग में रहेंगे कंटिन्यू, तो चीजों को एक साथ करने में दिक्कत फिर नहीं होने वाली है। अभी से आप थोड़ी थोड़ी दौड़ना प्रारंभ कर दें, बिल्कुल कर दें। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, MPGKY विकास सर, इस पे सारी PDF नोट्स और मैं क्विज भी लेके आता हूँ ऑब्जेक्टिव, तो वो भी आप वहां पे सारे मिल जाएंगे, तो वहां जरूर आप ज्वाइन कीजिए। और प्लीज मेरे चैनल विकास शुक्ला एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर करें। मैं आपको अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मध्य प्रदेश का इतिहास, जनजातियां, ये सब बताने वाला हूं आगे चल के। तो और मेंस वाले भी बिल्कुल बैठे, मैं मेंस भी लिखवा रहा हूं, तो मेंस भी मैं बताने वाला हूं कैसे लिखना है। तो बने रहिए मेरे साथ, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।